ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट अस। तो यहाँ हम शिव पुराण का पाठ कर रहे हैं। अध्याय रहेगा 21 से लेकर 23 तक। एक सदविचार मेरे मन में आया, कहीं से मैंने सुना था, तो आज वो आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। कहते हैं अपनी पत्नी, भोजन और धन, इन तीनों से संतोष कर लेना चाहिए, परंतु अध्ययन, तप और दान से कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। अर्थात अपनी पत्नी जैसी भी है, भोजन जैसा भी मिला, धन जितना भी है, उसमें संतोष कर लो। लेकिन जब तप करने बैठो, अध्ययन करने बैठो या दान करने बैठो, उसमें संतोष नहीं करना चाहिए। उसमें ये सोचना चाहिए कि हम और कितना अच्छा कर सकते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज के टाइम में हम नहीं करते। जब तप, अध्ययन और दान, चलिए अध्ययन की तो बात कर लेते हैं। अध्ययन एक होता है कि भाई मुझे बहुत पढ़ने का शौक है, तो करते रहते हैं पढ़ाई। तब कौन करता है आज के टाइम में? और सबसे बड़ी बात ये कि दान, दान तो जिसके पास जितना होता है, लोग सोचते हैं कम ही दान करो, कम ही दान करो। तो मुझे लगता है शायद हमें दान के बारे में हम सोचें ना सोचें, बट हमें अध्ययन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और जो मिल गया है, जैसा भोजन मिला, जैसा धन मिला, जैसा पार्टनर मिला, उसमें संतोष कर लेना चाहिए। ये मुझे सद्विचार लगा, जो आचार्य चाणक्य का कहा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं और अध्याय 21 से लेकर 23 तक करते हैं। शीर्षक है दंडकारण्य में शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह और शिव की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, विधेय, प्रजानाथ, महाप्राज्ञ, दयानिधि, आपने भगवान शंकर तथा देवी सती के मंगलकारी सुयश का श्रवण कराया है। अब इस समय पुनः प्रेम पूर्वक उनके उत्तम यश का वर्णन कीजिए। उन शिव दंपत्ति ने वहां रहकर कौन सा चरित्र किया था? ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, तुम मुझसे सती और शिव के चरित्र का प्रेम से श्रवण करो। वे दोनों दंपत्ति वहां लौकिक की गति का आश्रय ले नित्य निरंतर क्रीड़ा किया करते थे। तदनंतर महादेवी सती को अपने पति शंकर का वियोग प्राप्त हुआ, ऐसा कुछ श्रेष्ठ बुद्धि वाले विद्वानों का कथन है। परंतु मुने, वास्तव में उन दोनों का परस्पर वियोग कैसे हो सकता है, क्योंकि वे दोनों वाणी और अर्थ के समान एक दूसरे से सदा मिले जुले हैं, शक्ति और शक्तिमान हैं तथा चित्त स्वरूप हैं। फिर उनमें लीला विषयक रुचि होने के कारण वह सब कुछ संगठित हो सकता है। सती और शिव यद्यपि ईश्वर है, तो भी लौकिक रीति का अनुसरण करके दुनिया में आए हैं, तो लौकिक रीति निभाएंगे, है ना। लौकिक रीति का अनुसरण करके वे जो जो लीलाएं करते हैं, वे सब संभव हैं। दक्ष कन्या सती ने जब देखा कि मेरे पति ने मुझे त्याग दिया है, तब वे अपने पिता दक्ष के यज्ञ में गईं और वहां भगवान शंकर का अनादर देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। वे ही सती पुनः हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। यहाँ शिव पुराण में मुझे अभी तक तो ये उल्लेख नहीं मिला कि दक्ष ने किस तरह से शिव का अपमान किया, क्या हुआ, वो कहानी मुझे यहाँ नहीं दिखी अभी तक। मैंने दोबारा चैप्टर रीड किया था, बट मुझे नहीं दिखी वो कहानी। यहाँ डायरेक्ट ये सती का ये वाला चैप्टर आ गया कि हाँ, पति ने त्याग दिया और करके। तो मुझे शायद नहीं, यहाँ कहीं भी मुझे अभी तक उल्लेख नहीं मिला, हो सकता है आगे हो। तो चलिए पाठ करते हैं अपना। वे ही सती पुनः हिमालय के घर पार्वती के नाम से प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके उन्होंने विवाह के द्वारा पुनः भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। सूची कहते हैं, हे महर्षियों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विधाता से शिवा और शिव के महान यश के विषय में इस प्रकार पूछा। नारद जी बोले, महाभाग, विष्णु शिष्य, विधाता, आप मुझे शिवा और शिव के भाव और आचार से संबंध रखने वाले उनके चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए। तात, भगवान शंकर ने अपने प्राणों से भी प्यारी धर्म पत्नी सती का किस लिए त्याग किया?
अच्छा, यहाँ पर शायद आगे घटना बताएंगे। यह घटना तो मुझे बड़ी विचित्र जान पड़ती है, अतः इसे आप अवश्य कहें। अज आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में भगवान शिव का अनादर कैसे हुआ, और वहां पिता के यज्ञ में जाकर सती ने अपने शरीर का त्याग किस प्रकार किया, उसके बाद वहां क्या हुआ, भगवान महेश्वर ने क्या किया, ये सब बातें मुझसे कहिए। इन्हें सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ तात नारद, तुम महर्षियों के साथ बड़े प्रेम से भगवान चंद्रमौली का यह चरित्र सुनो। श्री विष्णु आदि देवताओं से सेवित पर ब्रह्म महेश्वर को नमस्कार करके मैं अनेक महान अद्भुत चरित्र का वर्णन आरंभ करता हूँ। हे मुने, यह सब भगवान शिव की लीला ही है। वे प्रभु अनेक प्रकार की लीला करने वाले, स्वतंत्र और निर्विकार हैं। देवी सती भी वैसी ही हैं, अन्यथा वैसा कर्म करने में कौन समर्थ हो सकता है। परमेश्वर शिव ही परब्रह्म परमात्मा है। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ हो इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आए। उन्होंने वहां लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वे हा सीते ऐसा उच्च स्वर से पुकारते, जहां तहां देखते और बारंबार रोते थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। सूर्यवंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरताग्रज श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे, और उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चेता पूर्ण काम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। भक्त वत्सल शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा विस्मय हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार बोली। सती ने कहा, देव देव सर्वेश पर ब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन तथा ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्न पूर्वक जानने योग्य निर्विकार परम प्रभु आप ही हैं। हे नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरह व्यथा से व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हुए क्लेश के भागी और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ है, उनकी अंग कांति नीलकमल के समान श्याम है। उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे थे? आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे? स्वामिन कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को सुने। प्रभो, सेव्य स्वामी अपने सेवक को प्रणाम करे, यह उचित नहीं जान पड़ता। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, कल्याणमयी परमेश्वरी आदिशक्ति सती देवी ने शिव की माया के वशीभूत होकर जब भगवान शिव से इस प्रकार प्रश्न किया, तब सती की वह बात सुनकर लीला विशारद परमेश्वर शंकर हंसकर उनसे इस प्रकार बोले। परमेश्वर ने कहा, देवी सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है। हे प्रिय, ये दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम है श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्राकट्य सूर्यवंश में हुआ है। ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बंधु हैं, वे साक्षात शेष के अंश हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश में प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे दूर ही रहते हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा तथा हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर श्री सती के मन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों न हो, भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है। वे संपूर्ण त्रिलोकी को मोह में डाल देने वाले हैं। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है, यह जानकर लीला विशारद प्रभु सनातन शंभु यूं बोले। शिव ने कहा, देवी मेरी बात सुनो।
यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वह करो। तुम वहां जाकर परीक्षा करो, तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां गईं और मन ही मन वह सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की कैसे परीक्षा करूं। अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु हैं तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे ही नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार सती सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए गईं। वास्तव में वे मोह में पड़ गई थीं। सती को सीता के रूप में सामने आई देख शिव शिव का जप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले। श्री राम ने पूछा, सती जी, आपको नमस्कार है। आप प्रेम पूर्वक बताएं, भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों कर आई हैं? देवी, आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बताइए। श्री रामचंद्र जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गईं। वे शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुईं। श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरणार विंदों का चिंतन कर प्रसन्न चित्त हुई सती उनसे इस तरह बोली, रघुनंदन, स्वतंत्र परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ उन्होंने सती की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित तुमको देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा क्लेश था और तुम विरह शोक से पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए और उस वटवृक्ष के नीचे अभी खड़े ही हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे हैं। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा, तो भी तुम्हारे दर्शन करते ही वे आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभु ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः राघवेंद्र, मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। श्री राम, अब मुझे ज्ञात हो गया कि तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों देख ली। अब मेरा संशय दूर हो गया। तो भी महामते, तुम मेरी बात सुनो। मेरे सामने यह सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी बंदनीय कैसे हो गए। मेरे मन में यही एक संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का यह वचन सुनकर श्री राम के नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया। इससे उनके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। मुने, आज्ञा न होने के कारण वे सती के साथ भगवान शिव के निकट नहीं गए और मन ही मन उनकी महिमा का वर्णन करके श्री रघुनाथ जी ने सती से कहना प्रारंभ किया। अध्याय 23 तक यहाँ समाप्त होता है। अध्याय 24 हम अपने अगली सीरीज में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।